बच्चों, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आज पार्ट 2 कर रहे हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। तो लास्ट मैंने बताया था कि लाइसोसोम का ओरिजिन कैसे हुआ था एंड वैक्यूल्स का कैसे हुआ था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिमाइंडर कर देते हैं। देखो क्या हुआ था, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस था जो कि डबल मेम्ब्रेन था, है ना। रिमेम्बर ना, पढ़े हो ना पिछले वाले वीडियो में। और यहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकल रही थी इस तरह से, ठीक है। फिर गोल्जी एपरेटस, शर्मीली सी, फिर उससे कुछ वेसल्स निकल रही थी जो मॉडिफाइड प्रोटीन था आपका। मोस्टली जो मॉडिफाइड प्रोटीन था वो वेसिकल्स के फॉर्म में टूट के निकल रहा था। इसी में से कुछ वेसल्स जो होती हैं वो फॉर्म हो जाती हैं लाइसोसोम के टर्म्स में, और इसी में से कुछ वैक्यूल्स बना लेती हैं, ठीक है। इसी में से कुछ वैक्यूल्स बना लेती हैं। तो क्योंकि वैक्यूल्स जो है वो एनिमल सेल्स में तो एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में ही पाया जाता है, तो उसका भी डिटेल अभी बताते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम है क्या, देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे वो गोल्जी एपरेटस हो, चाहे वो लाइसोसोम हो या वैक्यूल्स हो, सब जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। किसी के पास भी डबल लेयर नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियस के पास डबल लेयर है। तो क्या है लाइसोसोम, क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ऐसे ही होता है गोले की तरह, एसिड फिल गोला है, मौत का कुआं। इसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ड विथ एसिड या एसिड फिल वेल। एसिड से भरा हुआ मौत का कुआं है ये। क्यों एसिड से भरा हुआ मौत का कुआं है बेटा, इसके पास बहुत से डाइजेस्टिव एंजाइम है। मतलब कुछ भी इसके पास जाए, चाहे वो प्रोटीन चला जाए तो इसके वो प्रोटीज में टूट जाएगा, लिपिड चला जाए लाइपेज में टूट जाएगा, कार्बोहाइड्रेट चला जाए, अमीनो कुछ भी चला जाए वो टूट टाट के एक तरफ हो जाए। क्योंकि ये इतना हाई इसका जो पीएच है ना ये बहुत हाई है, इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होते हैं, जिससे कि हमें किसी चीज का बॉन्ड तोड़ना है मान लो, ठीक है। तो ये क्या करता है, या तो सिंपल किसी का बॉन्ड तोड़ दो, ये क्या करता है पानी लगा लगा के बॉन्ड तोड़ता है। यहाँ एच अटैच कर देगा, यहाँ ओ एच अटैच कर देगा, इसको इससे रिएक्ट करा देगा, इसको इससे रिएक्ट करा देगा। तो ये क्या करता है, इन बिटवीन जो बॉन्ड तोड़ता है ना तो उसमें वाटर का यूज करता है, तो ये पानी लगा लगा के बॉन्ड तोड़ता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इसके पास H2 होता है बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो भाई इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी है, बहुत हाई पीएच पे ये काम करता है। तो देखो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। हमारे पास WBC है, WBC जानते हो ना, व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या काम करता है, मोस्टली बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। WBC का काम यही होता है, बैक्टीरिया के पीछे पड़ा रहता है, बेचारा बैक्टीरिया आया नहीं कि WBC तुरंत एक्टिव हो जाता है। तो WBC में दो तरह की होती है ना, एक मैक्रोफेज होती है, एक न्यूट्रोफिल्स होती है। देखो ये मैक्रोफेज है, ठीक है, टाइप ऑफ WBC में ये मैक्रोफेज है। मान लो ये मैक्रोफेज है, तुम्हारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ गया, ये बैक्टीरिया एंटर कर गया, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया को ये कैसे कैप्चर करेगा, ये क्या करता है, अपने दोनों अमीबॉइड मूवमेंट समझते हो ना, ये इस तरह से अपने जो अंदर का जो इसके पास जो मैट्रिक्स जो इसके अंदर प्लाज्मा भरा रहता है उसको इस तरह से इसको कैप्चर कर लेता है, ठीक है। अब बेचारा बैक्टीरिया इसके अंदर आ गया, बैक्टीरिया इसके अंदर आ गया, ठीक है। ये खतरनाक बैक्टीरिया इसके अंदर आ गया। अब ये इसको डिस्ट्रॉय कैसे करे, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए लाइसोसोम को बुला लेता है, भैया आ जाओ। तो लाइसोसोम क्या है, बेसिकली एक जो किराए का गुंडा कहते हैं ना, किराए का गुंडा हायर करते हैं लोग, तो ये लाइसोसोम क्या है, किराए का गुंडा है। लाइसोसोम इसके साथ फ्यूजन कर लेता है, और इसके पास जो खतरनाक एंजाइम है उससे ये क्या करता है, बैक्टीरिया का खात्मा कर देता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। सेल ने एक तरह से कुछ खा लिया, सेल का खाने का जो प्रोसेस है ना उसको हम बोलते हैं
फेगोसाइटोसिस। तो इसने बैक्टीरिया को इस तरह से किल कर लिया। अब दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम देखें, जैसे कोई सेल है, सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जो पुरानी हो गई हैं, जो किसी काम की नहीं है। सपोज कोई सेल है, उसका माइटोकॉन्ड्रिया बहुत यूजफुल नहीं रहा, ओल्ड हो गया है, अब किसी काम का नहीं रहा, तो ये सेल क्या करती है, सिग्नलिंग करती है लाइसोसोम को कि डैनी अब तुम आ जाओ, तुम्हारा टाइम हो गया। डैनी क्या है, किराए का गुंडा। तो ये लाइसोसोम को बुला के कहता है, लाइसोसोम तुम इसको डिस्ट्रॉय कर दो। तो लाइसोसोम क्या करता है, यहां पे आके इसके साथ फ्यूजन कर लेता है और क्लोरोप्लास्ट का खात्मा, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया का खात्मा कर देता है। तो बेसिकली क्या होता है, ये कुछ एंजाइम निकालता है, उस एंजाइम से क्या होता है, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो ये क्या करता है, जब सेल क्या होती है, जब सेल अपने ही किसी ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करने लगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑटोफैगी। खुद को ही हार्म कर लिया, मतलब अपने ही किसी ऑर्गेनल्स को खा लिया, तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोफैगी। अब इसमें एक और टर्म्स आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई सेल है, अब वो काफी बूढ़ी हो गई, कोई सेल है बहुत ओल्ड हो गई, दुखियारी सेल, मान लो ये बहुत दुखियारी सेल है, अब ये ओल्ड हो गई, ठीक है, अभी किसी काम की नहीं है। तो अब ये क्या करती है, ये लाइसोसोम से कहती है कि लाइसोसोम अब मेरी जीने की इच्छा नहीं रही, आओ डैनी, आओ डैनी और मुझे खत्म कर दो। डैनी मैंने लाइसोसोम का नाम रखा ताकि तुम्हें थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। एग्जैक्टली में ऐसा कुछ होता नहीं है, लाइसोसोम लाइसोसोम ही है, बट थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए मैंने लाइसोसोम का नाम डैनी रखा हुआ है। तो अब ये क्या करता है, ये डैनी को बुला रहा है, डैनी आ गए भैया अपने बकायदा एंजाइम लेके। लेकिन डैनी क्या है, डैनी इसके अंदर एक डैनी से काम नहीं होने वाला। तो लाइसोसोम क्या है ना कि सेल का जो पीएच होता है वो न्यूट्रल पीएच होता है, सेल का जो पीएच है वो न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे कई सारे लाइसोसोम आ जाते हैं, बहुत सारे लाइसोसोम आके यहाँ पे फट जाते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस या प्रोग्राम्ड सेल डेथ। जब सेल अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कराने लगे या डिस्ट्रॉय करने लगे, इसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस जो होता है किसमें नहीं होता है, शायद आपको नहीं पता हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जो सेल अमर होती हैं, फिलहाल तो कोई सेल अमर होती नहीं है, जो कैंसर सेल्स होती हैं उनमें एपोप्टोसिस नहीं होता है, इसीलिए वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि हर सेल होती है, एक निश्चित समय होता है उसका कि उसको खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन जो कैंसर सेल्स होती है उनमें प्रोग्राम सेल डेथ नहीं होती है, इसीलिए वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। ध्यान रखना, इसको इम्पोर्टेंट है। तो ये थी हमारी क्या, लाइसोसोम की कहानी, कि ये इसका जो फील्ड विथ एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, क्योंकि इसके डाइजेस्टिव एंजाइम इसके पास प्रोटीएज है, लाइपेज है और एसिडिक प्रॉपर्टी है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम में एक क्वेश्चन आ जाता है नीट में, कई बार आया, आई थिंक 2014 में भी आया है और 20 में भी आया है, कि आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि इनमें से किसके पास सबसे ज्यादा एंजाइम है, और ऑप्शन में आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी है और ऑप्शन में आपका लाइसोसोम भी। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको टिक कर देते हैं, जबकि ये रॉन्ग होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा एंजाइम जो होते हैं वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के पास होते हैं, अराउंड 180 तक होते हैं उसके पास, ठीक है। तो अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए इन फ्यूचर, तो याद रखना सबसे ज्यादा एंजाइम जो होते हैं वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास होते हैं। अब हम आगे क्या बढ़ने वाले हैं, वैक्यूल्स की तरफ आते हैं। तो ऑटोफैगी, फैगोसाइटोसिस एंड प्रोग्राम सेल डेथ, ये सब जो होता है वो लाइसोसोम से होता है। अब हम बात कर लेते हैं वैक्यूल्स की। देखो वैक्यूल्स किसमें पाया जाता है पता है ना, प्लांट सेल में। मान लो ये एक प्लांट सेल है, ठीक है। अब कहोगे मैडम डबल मेम्ब्रेन क्यों बना दी, भैया यूकैरियोट्स है और प्लांट सेल में सेल वॉल होती है,
होते हैं। और ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पढ़ा चुके हैं ये। सेल वॉल क्या करती है, जो प्लांट्स होता है ना उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, रिजिड बनाता है, इसीलिए सेल वॉल होती है। और किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। और पता है सेलुलोज वैसे क्या है, ग्लूकोज का ही प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये सेल वॉल जो है प्लांट में सेलुलोज की बनी होती है, हेमीसेलुलोज की बनी होती है, प्लस पैक्टिन की बनी होती है, इतना याद हो अगर तो, प्लस कुछ प्रोटीन। और अगर भूल गए हो तो पिछले लेक्चर बेटा लगा लेना, ठीक है। ये सेल वॉल है। अब सेल वॉल में बड़ी सी वैक्यूल डेवलप हो गई है, ठीक है, बड़ी सी वैक्यूल डेवलप हो गई। जो वैक्यूल है वो प्रोडक्ट किसका है, गोल्जी ऑपरेटर से ही बना हुआ प्रोडक्ट है ना। तो ये क्या करता है, ये सेल का 90% एरिया जो है वो कवर कर लेता है। ये सेल का 90% जो एरिया है वो कवर कर लेता है। उसकी वजह से बेचारा जो न्यूक्लियस होता है ना बेचारा, उसकी तो कुछ चलती ही नहीं है, वो बेचारा ऐसे दबा सा सहमा सहमा सा पड़ा रहता है, ठीक है। अब क्या होता है, इसकी ये जो मेम्ब्रेन है ना, इसको हम टोनोप्लास्ट भी बोलते हैं, टोनोप्लास्ट कह लो, या ये हमारी क्या है, वैक्यूल्स, जनरली फाउंड इन क्या, प्लांट सेल। गलती से बेटा एनिमल सेल में मत कर देना। अब वैक्यूल का देखो काम क्या होता है, किसी सेल की अगर साइज बढ़ानी हो तो ये अपने अंदर क्या करेगा, वाटर को स्टोर कर लेगा। ऑटोमेटिक है, जब वाटर इसके अंदर स्टोर हो जाएगा तो ये अंदर से फूलेगी। अब कोई चीज अगर अंदर से फूलेगी तो वो बाहर से भी एरिया कवर करेगी। तो जनरली ये क्या करती है, सेल को साइज प्रोवाइड करती है, सेल की ग्रोथ में हेल्प करती है, ठीक है। इसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है किसका, आयन का, चार्ज आयन का। मान लो ये पोटेशियम है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो यहां पे सेल के साइटोप्लाज्म से ज्यादा पोटेशियम आपको यहां मिलेगा। तो बेसिकली ये क्या करता है, आयन का भी स्टोरेज करता है, वाटर का स्टोरेज करता है। इसके अलावा जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट हो जो कहीं भी स्टोर करने के लिए ना हो, वो वैक्यूल्स में अपने अंदर स्टोर होता है। अब इसके अलावा ये क्या करता है, कुछ पिगमेंट होते हैं, जैसे कि तुमने पढ़ा होगा ज़ेंथोफिल, कैरोटीनाइड्स, ये सारे प्लांट्स में होते हैं। एनिमल्स में, ह्यूमंस में क्या है, केवल क्या होता है, मेलानिन होता है। ह्यूमंस में क्या होता है, मेलानिन होता है, तो इसका भी यहाँ पे कोई यूज नहीं है। और एक होता है क्या, एंथोसाइनिन। तो ये क्या करता है, ये दोनों जो है, जैसे ज़ेंथोफिल है, कैरोटीनाइड्स है, या आपका कह लो कि क्लोरोफिल, ये सारे क्या होते हैं, ये ऑयल सॉल्युबल होते हैं। बट जो एंथोसाइनिन होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, तो वो भी वैक्यूल्स के अंदर आ जाता है। एंथोसाइनिन जो होता है वो भी वैक्यूल्स के अंदर आ जाता है। तो जिन प्लांट्स में जो फ्लावर के पैटर्न्स होते हैं उनका अगर पर्पल कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, इसी की वजह से होता है, एंथोसाइनिन की वजह से। तो बेसिकली आपकी वैक्यूल्स क्या कर रही है, वाटर का स्टोरेज कर रही है, और आयन का स्टोरेज कर रही है, पिगमेंट का स्टोरेज कर रही है, फूड स्टोरेज भी करती है, फूड का भी स्टोरेज करती है। और जो आपकी वैक्यूल्स होती है ये मोस्टली 3 तरह की होती है। एक तो होती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल, एक होती है फूड वैक्यूल, और एक होती है आपकी गैस वैक्यूल। तो वैक्यूल जो है आपकी क्या है, एक तरह का कूड़ा कचरा इकट्ठा करने वाला एक ऑर्गेनेली है, जो कहीं पे सेल में कहीं जगह ना हो तो उसको आप वैक्यूल में जाके इकट्ठा कर दो। तो ये था आपका वैक्यूल का बस इतना सा फंक्शन कि ये क्या करता है, सेल को मोस्टली साइज प्रोवाइड करता है। अगर आपको किसी सेल को ग्रोथ करानी हो, उसमें आयन का स्टोरेज करता है, फूड का स्टोरेज करता है, एंड पिगमेंट का स्टोरेज करता है, एंड वाटर का स्टोरेज करता है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में लाइसोसोम के बाद आपका वैक्यूल्स फिनिश हो गया।
ठीक है, इस चैप्टर को अभी खत्म होने में 2 लेक्चर और लगेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तब तक के लिए बाय।